तो दोस्तों ये एपिसोड 28 पार्ट 2 में प्ले करें। मैं प्ले इस कृषक को आशीर्वाद दिया। आपका आशीर्वाद पाने के बाद भी आज मैं अकेला हूं। उस आशीर्वाद के सुख से वंचित हूं प्रभु। आपने तो मेरी इच्छा की पूर्ति की थी प्रभु। शिलाल, इच्छाओं के साथ ही मोह को जन्म मिलता है। प्रभु, इसी मोह से मेरी इच्छा बंधी हुई है। नंदी मेरा पुत्र अवश्य है, मेरे भगवान का सेवक भी है। नंदी को पाने के लिए मैं अपने भगवान का निरादर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता प्रभु। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। नंदी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन सत्य तो यही है कि उसकी उत्पत्ति तुम्हारी वंश की वृद्धि के लिए हुई है। उस पर पहला अधिकार तो तुम्हारा ही है। मैं नहीं जानता मेरे कदम मुझे यहां तक कैसे खींच लाए। शायद आदिनाथ कैलाश पर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, इसीलिए। जाओ, नंदी को बुला कर लाओ। परंतु प्रभु, वो तो शिलात की आने की सूचना सुनते ही न जाने कहां जाकर छुप गया। पलायन रास्ता नहीं है। मेरी सेवा का उत्तरदायित्व नंदी ने पूरा कर लिया है। अब उसे अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसे कहो हमने बुलाया है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु खुश हो, पिता दिया है, खुश हो, शाबाश। पिता लिए खुश होना चाहिए ना, बेटा किस लिए। नंदी आ गया। आओ नंदी, अपने पिता से मिलो। गुल हो गया है नंदी। संस्कारी नंदी हो। गले मतलब नंदी, यहाँ आओ। तुम तो जानते हो ना नंदी, माता पिता के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। और सेवक के लिए अपने स्वामी की सेवा से बढ़कर क्या है? तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है। किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रभु, यह सब कुछ आवश्यकता पर ही निर्भर करता है। इन्हें पुत्र की आवश्यकता थी। आपके आशीर्वाद से मेरी उत्पत्ति हुई। आज आपको मेरी आवश्यकता नहीं, आप मुझे पहला छोड़ इनके साथ जाने के लिए कह रहे हैं। किंतु प्रभु, मेरे बारे में कौन सोचेगा? मैंने आज तक आपकी सेवा इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी। नहीं प्रभु, नहीं। मैंने आपकी सेवा की
इसलिए क्योंकि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे अस्तित्व का आधार है प्रभु। आपकी सेवा करना ही इस नंदी की पहचान है। तो आपके सेवा के ये नंदी कौन है प्रभु? कोई प्रभु, आपकी सेवा करना इस नंदी के लिए स्वाभाविक है, उतना ही जितना सांस लेना, हृदय का धड़कना, नेत्रों का देखना, कानों का सुनना। और प्रभु आप इस नंदी के बिना रह पाएंगे? बताइए प्रभु, रह पाएंगे? गुस्सा दिला दिया बिल्कुल। जी मैं हाँ हाँ रह लूंगा, मैं रह लूंगा। प्रभु, किंतु मैं एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, एक पल भी, कदापि नहीं। यदि आपको मुझे यहाँ से निकालना ही था, तो क्यों स्वीकार किया आपने मुझे आपकी शरण में? बताइए प्रभु। प्रभु, आप ही तो बताते हैं कि हमें मोह के बंधन में पड़ना नहीं चाहिए, तो फिर आप स्वयं ही अपने मोह में क्यों बांधे हुए हैं मुझे? क्यों प्रभु? नंदी, मैंने तुम्हें यहाँ तर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु, भले ही इनके साथ रहते हुए हर पल मैं दुखी रहूं, आपके वियोग में, फिर भी आप प्रसन्न होते रहेंगे? ये बातें निराधार और काल्पनिक है नंदी। तुम्हारे पिता की सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म भी। नंदी, जो ये धर्म निभा गया पिताजी के कहते तो उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य, किसी देव देवी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिलाद से इनका पुत्र छीनकर सुखी कैसे रह सकता हूं? ये मेरा आदेश है नंदी। तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। सही बात है, नंदी को ये मानना चाहिए खुशी खुशी भाई कि शिव जी आदेश दे रहे, तो बहस नहीं करो ना। शिव जी ने आदेश दिया है तो आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। ठीक है शिव जी, आपकी हर बात में मानूंगा, सर आंखों पर, ऐसे बोलो ना। बस बहस कर रहा है, आप मेरे सिवा कैसे रहोगे, और मतलब गिल्ट फील करवा रहा है कि मतलब मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, मेरे पिता ने मांगा, मेरा ही कोई नहीं सोचता। भाई शिव जी ने आपको दिया है पिताजी के लिए ना, आशीर्वाद दिया है कि आपकी सेवा करेगा, वंश बढ़ाएगा। आप हो अपने सोच रहे हो और कहते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ आपकी मतलब भक्ति करता हूँ। और सच्चा भक्त होता ना तो शिव जी का आदर करता, ऐसे नहीं कहता। शिव जी पहले मुस्कुरा रहे थे, खुशी खुशी कह रहे थे, तब मानता ना। अब शिव जी को ही मतलब नाराज कर दिया, और फिर भी शिव जी कह रहे नहीं, तुम्हारा कर्तव्य पिता की सेवा करो। हाँ, पिताजी की सेवा करो। पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, वो तो भाई कह रहे हैं बस चलो अभी चलो। और ये तो शिव जी के साथ ही भाई बातें कर रहा है, आप मेरे सिवा कैसे रहोगे? बस यार जाओ ना, ऐसे कैसे आप बहस कर रहे हो शिव जी के साथ, मेरे सिवा आप कैसे रहोगे? मतलब कि शिव जी को मतलब आपके ऊपर है बस। शिव जी भाई बहुत भक्त हैं शिव जी के, वो यहाँ पर ये ज्यादा ही चिपक रहा है।
ज्यादा तो चिपक रहा है ना, दो सेवक तो और भी है ना, ये नंदी चला जाएगा तो दो तो वैसे ही हैं खड़े हुए, चले जाए अपने बाप के साथ, वो भी बेचारा मुंह लटकाया हुआ है, वो ले जाए ना बस, शिव जी ने उसको दिया है बस। नंदी ने ये अधर्म किया है जो अब, हाँ अधर्म है, ये सीधा अधर्म है, जो भी ऐसा करेगा हम उसको अधर्म करेंगे। कोई शकुनी के पास होता ना तो मामा शकुनी इसको भी निपटा देता। हाँ भाई, शिव जी कह रहा है धर्म है तो पिता का, भाई पिता का क्या होना, ये तो भाई शिव जी को तो भाई शिव जी का आदेश मानने नहीं वाला, ये तो भाई क्या हो रहा है।